दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है सीटेट का फॉर्म आ चुका है और एक इन्फॉर्मेशन जो ब्रोशर है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने बोला है एनसीटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जाएंगी। अब कौन सा ऑप्शन कहाँ से चूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके सीधा लेके चलता हूँ अप्लाई फॉर में। और जैसे आप जाएंगे तो यहाँ अप्लाई फॉर आपको कौन सा चूज करना, पेपर 1 या पेपर 2 में आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 यानी देना है प्राइमरी वाला तो पेपर 1 चूज करेंगे। अगर आपको चूज करना है पेपर 2 तो पेपर 2 चूज करेंगे। अगर दोनों पेपर को देना चाहते हैं तो दोनों को चूज करेंगे। लैंग्वेज का मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट लैंग्वेज में अगर आप हिंदी चूज करते हैं या फर्स्ट में इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको पहला पेपर इंग्लिश का ही देना होगा लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में अगर आप फॉर एग्जांपल हिंदी चूज करते हैं तो आपको पेपर 2 में हिंदी देना होगा। अब यहां पर जो मेन थीम है वो चीज को समझिएगा। इससे पहले मैं ये बता दूं, क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आपने डिग्री की है, इस बात को समझिएगा। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपने बी एड किया है तो बी एड जो है दोस्तों वो एक डिग्री प्रोग्राम है, तो आपको ये वाला चूज करना है। अगर आपने डी एल एड या आपने बी एल एड कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन कोई भी की है तो अब उसमें वो डिप्लोमा होता है। तो बीटीसी वाले विद्यार्थी इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, डीएलएड बीएड वाले, और बीएड वाले डिग्री प्रोग्राम को चूज करेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, और ये आपको क्लियर भी होना चाहिए जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कॉलम को फिल करें, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेन थिंग है उसको समझिएगा। अगर मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 1 के लिए करता हूं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आए हैं 1 to 6। अब ये है क्या, इनको कैसे चूज करें? और आपको बता दें, एक और खुशखबरी आपको देना चाहूंगा, सीटेट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो लोग लेस परसेंटेज पर काम कर रहे थे, जिनके 45% है ग्रेजुएशन में और वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका इस बार सीटेट ने दिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बने रहिएगा, कंप्लीट देखिएगा तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला ऑप्शन, अगर पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं तो आपने अगर 12th किया है और आपने उसके साथ एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा 2 साल का किया, कई जगह ये होता है, तो जैसे बिहार में जनरली इस तरह का डिप्लोमा किया जाता है 12th के बाद, तो वो अप्लाई करेंगे तो उनके 12th में 50% नंबर होने चाहिए। अगर कोई ऐसे विद्यार्थी तो वो ऑप्शन 1 को चूज करेंगे। ऑप्शन 2 में अगर वो विद्यार्थी सेम है, अगर वो कैटेगरी में आते हैं यानी किसी रिजर्व कैटेगरी में है, तो वो ऑप्शन नंबर 2 को करेंगे। कब? जब वो रिजर्व कैटेगरी में प्लस उनके मार्क्स 50% से कम है। अगर वो 50% से ऊपर है तो वो कैटेगरी 1 को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरी क्वालिफिकेशन आईडी समझ में आ गई होगी आपको। तो दो तो यहां पर क्लियर हुई, इसी के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। इसलिए तीसरी बात करते हैं, अगर आपने डिग्री की है जिसको आप बीएलएड बोलते हैं, 4 साल का बीएलएड होता है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को चूज करेंगे। इंटर के बाद ये किया जाता है, तो 50% आपके मार्क्स है। तो अगर आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड किया तो आप इस ऑप्शन का चूज करेंगे। ऑप्शन 4 की बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये स्पेशल एजुकेशन है। बहुत सारे बच्चे स्पेशल एजुकेशन के लिए स्कूल्स बने हैं जहां पर स्पेशल एजुकेशन दी, उन्होंने अगर स्पेशल एजुकेशन से किया है तो वो ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, उनके 50% मार्क्स हैं। तो 4 ऑप्शन क्लियर हुए आपके पेपर 1 के लिए मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ अगर मैं 5 और 6 की बात करूं तो पेपर 1 में एक बड़ा क्वेश्चन था कि बीएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे इस बार। बिल्कुल कर पाएंगे। तो बीएड वाले जो बच्चे हैं वो ऑप्शन नंबर 5 को चूज करेंगे अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो। देखिएगा, अगर उनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो, अगर वो 50% से कम मार्क्स हैं 45% है तो वो अप्लाई कर सकेंगे रिजर्व कैटेगरी में। अब ये ऑप्शन नंबर 6 में क्या है इसको भी समझ लेते हैं। एक और नई चीज ऑप्शन नंबर 6 में इंक्लूड हुई, क्या है वो कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर हम बात करते हैं विद मिनिमम 55%, अगर किसी विद्यार्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर लाया है और उसने कोई भी मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पास किया और वो अपियरिंग हो फाइनल ईयर में 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, यानी जिसमें बीएड और एमएड दोनों 3 इयर्स में अगर वो करता है और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर है तो ऑप्शन नंबर 6 को चूज करेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या सर इसमें जो कहा गया था कि सीटेट में फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, तो दोस्तों अभी यहां पर कोई भी फर्स्ट ईयर का ऐसा ऑप्शन नहीं है। जहां पर भी नोटिफिकेशन मिल रहा है वो सिर्फ फाइनल ईयर के बारे में बात हो रहा है, यानी एलिजिबिलिटी फाइनल ईयर वालों के लिए होगी, फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कहीं भी इस एजुकेशन के सिलेक्शन में इस कॉलम को नहीं दिया गया है।
ठीक है ना। फिर भी आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। और पेपर 2 में अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर चूज कर लिया, अगर मैंने बीएड किया है, ओके सॉरी, अगर मैंने हाँ 5 को मैंने चूज कर लिया। अब पेपर 2 में क्या चूज करूं उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मैं पेपर 2 पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर 8 कैटेगरी बनी हुई है। अब इसमें क्या फायदा उसको भी समझेंगे। पहली कैटेगरी वही है कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और आप अपियरिंग इन फाइनल ईयर, यानी या तो आपने पास किया या आप अपियरिंग है, और आपने डीएलएड किया है, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बीटीसी भी बोलते थे पहले, तो वो यस वाले ऑप्शन 1 को चूज करेंगे ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया रहे हैं। ठीक है। दूसरा कि अगर उन्होंने 50% मार्क्स आइदर, अब देखो यहां पर एक ऑप्शन मिला है, पहले जो बच्चे थे वो अप्लाई नहीं कर पाते थे, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ है वो अपियरिंग है फाइनल ईयर में बीएड के, और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, अगर उनके पोस्ट यानी एमए एमएससी में उनके 50% नंबर हैं और ग्रेजुएशन में नहीं है, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे, वो ऑप्शन नंबर 2 को चूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 को आप चूज करेंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके समक्ष बैठा हूं बताने के लिए। तीसरा है, अगर वो कैटेगरी में रिजर्व में आते हैं तो आप यहाँ पर 45% के साथ उसको अप्लाई कर सकेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, आपने अगर सीनियर सेकेंडरी 12th पास की और उसके साथ 4 ईयर का बैचलर ऑफ डिग्री ने बीएलएड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 चूज करेंगे पेपर 2 के लिए। ठीक है ना। हालांकि बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करते हैं बीएलएड वाले। 5, 6 और 7 इसको देखें तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ कहा गया है, यानी अगर सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट किया है और वो अपीयरिंग है 4 ईयर प्रोग्राम बीए बीएससी बीएड और बीए बीएड बीएससी बीएड, तो वो यहाँ पर 12th में अगर 50% मार्क्स है तो वो अप्लाई कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास, जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन लेते हैं विशेष शिक्षा के आधार पर वो बीएड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 को, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने जरूरी है। ऑप्शन नंबर 7 की मैं बात करता हूं, ऑप्शन नंबर 7 में क्या लिखा है इसको एक बार चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 7 क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 7 में कहा गया है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी एलिजिबिलिटी एज पर द टेट सीटेट मोreover एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइंस सर्कुलेटेड वाइड एनसीटीई लेटर 11 to 2011, a person who is pursuing any of teaching education course specific in the NCT notified dated 23rd August 2010 is also qualified। अब देखो यहाँ पर अब तक क्या था, अब उन्होंने कहा अगर वो परसुइंग कर रहा है, अब यहाँ पर ईयर नहीं दिया है, वहां पर कोई भी ईयर नहीं दिया गया, अगर वो परसुइंग कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है पेपर 2 में और ऑप्शन नंबर 7 को वो चूज करेगा। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर 7 के बाद यहां पर आते हैं ऑप्शन नंबर 8 में। देखो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का दे दिया यहां पर एक सीन कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स हैं और आप इक्विवेलेंट अपीयरिंग है फाइनल ईयर प्रोग्राम इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड में, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके 55% नंबर हैं तो आप कर सकते। पहले ये पॉसिबल नहीं था, अब ये पॉसिबल बन गया है। तो ये मैंने आपको चीजें बताई, सारी जानकारी दी हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो भाई लाइक करते रहो। और आपको बता दें ये डिग्री डिप्लोमा मैंने आपको बता दी, इसमें क्या चूज करना है कि अगर आपने डीएलएड किया है तो बीएलएड किया है तो डिग्री नहीं चूज करनी है, डिप्लोमा चूज करना है। अगर आपने बीएड किया है तो आप यहां पर डिग्री क्यों चूज करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बात तो समझ में आई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जितने भी प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन पेपर्स हैं वो सब हम सॉल्व करा रहे हैं। आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। शाम को 7:30 पर मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस होते हैं, 5 बजे हिंदी के प्रीवियस ईयर चल रहे हैं जो ऑनलाइन हुए थे। इसके बाद सुबह 6 AM ईवीएस के और 10 बजे सीडीपी। तो ये आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आप आसानी से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं नित्य क्लासेस के साथ। तो मुलाकात करते हैं एक और नई वीडियो में एक नई चीज के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। नमस्कार। आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, मुस्कुराते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ललित आपसे लेता हूं इजाजत और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।